हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट किसका पार्ट माना जाता है? तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है उसमें एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में दो होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो हम इस सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है ना, इसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है क्या है? लिक्विडिटी। यानी कि इस मार्केट में हम जब चाहे तब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टर यही प्रीफर करते हैं कि सिक्योरिटी लिक्विड हो। लिक्विड मतलब कि वो जब चाहे तब उसमें से निकल सकते हैं, डाइवेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिसकी वजह से ये जो सिक्योरिटीज है वो लिक्विड है। और इस वजह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रॉपर लेवल पे ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग करना मतलब कि खरीदना, बेचना, वापस खरीदना, वापस बेचना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो कौन से मार्केट में होती है? सेकेंडरी मार्केट में होती है। यानी कि अभी मैंने आपको दो तरह के मार्केट बताए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। उसमें से जो सेकेंडरी मार्केट है ना, उसमें ही ट्रेडिंग प्रोसेस की जाती है। खरीदना और बेचने का पूरा सिलसिला इसी मार्केट में चलता है। और आपको पता है सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी कहेंगे या शेयर मार्केट भी कह सकते हैं। चलो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर हमारी पूरी कंट्री में से इन्वेस्ट करते हैं, और इस मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज है वो इश्यू की जाती है। जैसे से फॉर एग्जांपल इसमें शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो इन सब के अंदर जो अलग अलग कंट्री से इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं? इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बात करें आगे तो ऑल द सिक्योरिटीज इशूड इन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट हो चाहे मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट ले लो, सारी सिक्योरिटीज को ट्रेड तो भाई किसमें किया जाता है? सेकेंडरी मार्केट में ही किया जाता है। यानी कि यही एक ऐसा मार्केट है जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह उभर के आया है। और यहां पे ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा, जो कि कंट्री के अलग अलग रीजन्स में सेटअप किए गए हैं। आपको पता होगी हमारी कंट्री के अंदर मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी कहते हैं। आगे बात करें तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टर्स को, कि जैसे आज की डेट में आप लोग देख सकते हो कि अगर मेरे को कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं तुरंत मोबाइल से कर सकता हूं। अपस्टॉक या ग्रो ऐसी काफी सारी कंपनीज है मार्केट में जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? स्टॉक में अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलती है? सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिलती है। आगे मैं आपको बात करूं तो हमारा जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स और आईएफएस 6 सब्जेक्ट पूरे कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2399 में। और अगर अभी तक आप लोग ने प्रॉपर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी मिलेगा, और लाइव क्लास में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शन नंबर 2, इनकम सोर्स फॉर इंटरमीडियरीज। यस, इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? तो जो बीच के लोग होते हैं जिसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, मर्चेंट बैंकर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे काफी सारे लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए ये एक बोलते हैं ना सेकेंडरी मार्केट इनकम का सोर्स है। कैसे? तो सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं और वो पार्टीज को हेल्प करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन कैरीड आउट करने के लिए। इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरमीडियरीज में ब्रोकर, एडवाइजर, सब एजेंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अगर मान लो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो? क्या सीधी कंपनी में जाके बात करोगे? नहीं, आप किसको पकड़ोगे? आपके ब्रोकर को। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स है, एंजल वन है, या हम लोग एग्जांपल ले ले अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जो क्या करती है? इस तरह की ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करती है। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, एक बात है कि आप कोई भी ब्रोकर ले लो, आपको सामने फीस और कमीशन देना ही पड़ता है, जिसको हम ब्रोकरेज भी कहते हैं, वो आपको देनी पड़ती है। और वो सेट किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के, स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बेसिस पे ये फीस और कमीशन या ब्रोकरेज का वो डिसाइड
की जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज है उनके लिए एक बहुत बड़ा इनकम जनरेटिंग प्लेस माना जाता है। जैसे जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो पता है आपको पे करना पड़ता है, या तो 0.2% होता है या तो फिर 20 रुपए, दोनों में से जो कम हो वो आपको पे करना पड़ता है, जो ब्रोकरेज सर्विस हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से ये इनकम सोर्स माना जाता है ब्रोकर्स के लिए, बिकॉज जब भी हम कोई भी शेयर को बेचते हैं और खरीदते हैं तो उस टाइम पे हमको कुछ ना कुछ ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब जो प्राइस होती है सिक्योरिटीज की, यानी सिक्योरिटीज, जब वर्ड है सिक्योरिटीज का मतलब दिमाग में याद रख लेना, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब किस में आता है? सिक्योरिटीज में आता है। तो इनकी प्राइस डिसाइड करता कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मार्केट में प्राइस अप जाती है, डाउन जाती है, प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड होती है? तो ये प्राइस डिसाइड होती है मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे। मतलब डिमांड और सप्लाई फोर्स मिलके क्या करती है? सिक्योरिटीज की प्राइस को डिसाइड करती है। एक और चीज, ये इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू प्रॉपर वैल्यूएशन की जाती है सिक्योरिटीज की। और यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो प्रॉपरली वैल्यूड है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के हेल्प से प्रॉपरली इसकी वैल्यू की जाती है। और यहाँ पे जो प्राइस है सिक्योरिटी की, सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं है, उसके अलावा और भी काफी सारे फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर हो गया फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड डिक्लेरेशन, ट्रेड साइकिल, ऐसे कई सारे फैक्टर है जो किसको इफेक्ट करते हैं? उस सिक्योरिटी की वैल्यू को। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो रिलायंस का शेयर है, इंफोसिस का शेयर है, तो उसकी प्राइस इतनी है, तो वो मान लो वो प्राइस डिसाइड किस बेसिस पे हुई? तो इन सब चीजों पे, या तो डिमांड सप्लाई पे, या गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंशियल रिजल्ट, इन सब पे, या तो कंपनी के ग्रोथ पे, वो सब पे डिसाइड की जाती है उस सिक्योरिटी की वैल्यू को। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज होती है ना, वो क्लासिफाई की जाती है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे? उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, Q1 रिजल्ट, Q2 रिजल्ट, इस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं और उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें ग्रुप ए कंपनी आ जाती है, ग्रुप बी कंपनी आ जाती है। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो हेल्प करता है कोई भी इन्वेस्टर को कि वो प्रॉपर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। जैसे अगर मान लो मुझे हो या आप लोग हो, आपको अगर मान लो कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या देखोगे? कि उसकी कैटेगरी देखोगे कि ये शेयर कौन सी कैटेगरी का है। लार्ज कैप फंड है, क्या ये शेयर मिड कैप में आता है, या ये स्मॉल कैप है, कौन किस टाइप का फंड है, इसको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 5, एनकरेज द कैपिटल एंड मनी मार्केट। यस, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कैपिटल मार्केट को भी एनकरेज, खैर ये तो कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, बट उसमें भी होता है ना प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और मनी मार्केट दोनों को एनकरेज करता है ये सेकेंडरी मार्केट। क्यों पता है? क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे लिक्विडिटी है। अच्छा, ये लिक्विडिटी क्या? विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जब चाहे तब हम बेच सकते हैं, जब चाहे तब खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जो भी इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जाते हैं कैपिटल और मनी मार्केट में। यानी कि कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी हो गया, मनी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी लिक्विड किसमें हो जाती है? सेकेंडरी मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन प्ले करता है जिसके थ्रू कैपिटल और मनी मार्केट क्या हुआ? डेवलप हुआ। और कैपिटल और मनी मार्केट डेवलप होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी का भी क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। बोलो क्लियर? तो ये था इसका 5th पॉइंट। नेक्स्ट बात करें 6, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो अभी कोई शेयर आया आरआर केबल्स करके, ठीक है, वो कंपनी का शेयर मैंने प्राइमरी मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं किया, बट मैं चाहता हूं कि उसमें इन्वेस्ट करना, तो मैं कहां जाके करूंगा? मैं करूंगा सेकेंडरी मार्केट में। तो इन शॉर्ट ये जो मार्केट है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो लोग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेके बैठे उसमें भी चेंज करना चाहे। मान लो कि मैंने सालों पहले कोई कंपनी का आईपीओ भरा था और उसका मेरे पास अभी शेयर पड़ा और मैं चाहता हूं कि उसको बेच के कोई और शेयर खरीदूं, तो मैं कर सकता हूं। तो ये कौन से मार्केट में हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में। और यहां पे अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट किए जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मार्केट। मतलब सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे जो जितनी भी चीजें, जितनी भी सिक्योरिटी है, सारी लिक्विड है। हम जब चाहे तब बेच सकते हैं, जब चाहे तब
खरीद सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने इसके फंक्शंस पढ़े सेकेंडरी मार्केट के। तो टोटल 6 फंक्शंस है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।